सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं के जांच की बात कही जा रही है। सीएम के ऐलान के बाद जहां एक ओर देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है, तो वहीं छात्रों के एक गुट का अनशन अभी भी जारी है। छात्रों में खुशी का माहौल तो है, लेकिन अभी भी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और मांग पूरी नहीं होने तक अनशन और आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन का एक बड़ा ऐलान किया गया, जहां उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी मांग को मान दिया है। एग्जाम रद्द करने की बात सामने आई, लेकिन सीबीआई जांच पर अभी भी छात्र अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सीआईडी से नहीं, सीबीआई से जांच होनी चाहिए परीक्षाओं की, और ये मांग अभी भी हम सरकार के सामने रखेंगे। छात्र आंदोलन का आज 25वां दिन है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाएगी। इसके साथ साथ जो छात्रों की प्रमुख मांग थी सीजीएल परीक्षा को लेकर, उसे भी सरकार ने सहमति जताते हुए रद्द करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं को रद्द होने के बाद भी अब तक विद्यार्थी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कल एक जश्न का माहौल जरूर था, लेकिन अनशन खत्म करने की खुशी अब तक नहीं है। विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी अब भी मांगे बची हुई है। मांगे ये है कि सीबीआई जांच हो, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी यह आंदोलन और अनशन खत्म नहीं होगा। अभी हम लोग सब मिलकर के एक बैठक करेंगे। बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके तहत काम किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये अनशन खत्म नहीं हुआ है, जहां तक अभी जानकारी हम लोगों को है। और अभी मैं भी कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर था। रात में माननीय मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका सिंह पांडे जी भी आई थी और जूस पिला करके भूख हड़ताल को तोड़ी है सिर्फ। और कुछ छात्रों ने अभी तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं सभी में असंतोष की झलक है, और असंतोष रहेगा भी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं पूर्ण रूप से नहीं मानी गई है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव पूर्व से हम लोग का घोषणा है, और मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा 20 तारीख को। और आप जो पिछला विधानसभा घेराव का जो देखे थे उससे ज़्यादा और प्रभावी रहेगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ झारखंड के युवाओं को छलने का काम कर रही है। सिर्फ छलना जिसको बोलते, यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो है सो पहले भी ये परीक्षा को रद्द कर चुके थे, और फिर ये परीक्षा को रद्द करके आंदोलन को किसी तरह से वो समाप्त कर देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार इसमें नीपापोती कर रही है। और दूसरा बात है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उसमें बहुत सारे जेन्युइन भी हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी कब नहीं होगी? जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा। ऐसे ही अब मान के चलिए, जैसे जो सफल अभ्यर्थी हैं अभी मान के चलिए आप कैंसिल कर दिए हैं, फिर इसी तरह होगा, फिर आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो मतलब यहाँ पीस कौन रहा है? झारखंड का ही ना युवा का भविष्य खराब हो रहा है। वो भी तो मेरा भाई है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच सरकार करने को तैयार नहीं होगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, और विद्यार्थी ऐसे ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आपकी ज्यादातर मांगे मानी है, उसको लेकर आप लोग पुनर्विचार के लिए बद्ध हैं कि हम लोग पुनर्विचार करेंगे? हम लोग आंदोलन का स्वरूप के बारे में फिर से बैठेंगे, विचार करेंगे, लेकिन हम लोग का मांग अभी भी वही है कि रद्द से रिलेटेड तो सारी मांगे हो गई है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच के लिए हम लोग को जब तक बैठना पड़े बैठेंगे। 11वीं से 13वीं सीडीपीओ, एफएसओ, एज कट ऑफ, अधियाचना वापस सीजीएल की, ये 4 बातें, और 5वीं सीबीआई। अगर प्रमुख 3 मांगों को हम काउंट करें तो हमारा जो सबसे बड़ा मांग था वह था जेएसएससी सीजीएल, दूसरा था 11वीं से 13वीं जेपीएससी, और तीसरा था सीबीआई। तो ये 3 में से 2 मांगे तो अभी भी स्पष्ट नहीं है। ये जो बोला जा रहा है कि हमारी सारी मांगे मान ली गई, मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ। 3 में से 2 मांग पे अभी भी सरकार हमसे सहमत नहीं है, तो सारी मांगे कहाँ मानी गई?
देखिए, हेमंत सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया है और इसके बाद से राज्य में सियासत अब तेज हो गई है। जहां एक और जेएमएम ने राज्य सरकार को संवेदनशील बताया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह कहा है कि जब तक पिछले 7 साल की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक मांग अधूरी है। उच्च विचार कर छात्रों के हित में सरकार ने फैसला लिया। छात्रों की जो भावनाएं थी, जिसके लिए वो आंदोलित थे, तो मैं समझता हूं ऐसा नजीर देखने को दूसरे जगह नहीं मिलेगा। दूसरे राज्यों में इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री, हम लोग शुरू से कहते थे कि आपके मुख्यमंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, आपने बनाया है, अपनी बातों को आप रखें कायदे से, किसी के बहकावे में ना आए, राजनीतिक दलों का टूल ना बने। और आज देखिए, कल वही फैसला सुनाया माननीय मुख्यमंत्री ने। आपको अपना कैरियर देखना है, अपना भविष्य देखना है, तो अब आप जाके परीक्षा की तैयारी करें। छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तो तोड़ दिया है, लेकिन छात्रों की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि दूसरे गुट के जो कुछ छात्र हैं वो अभी भी अनशन पर बने हुए हैं। उनकी मांगे क्या है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने छात्रों की मांगे पूरी कर दी है। देखिए, सबसे पहले आपको स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि जो देवेंद्र नाथ महतो वो जीएलकेएम के नेता हैं। वो एक अलग मंच था जहां से वो अनशन पर बैठे थे। तबीयत खराब हुई, सदर अस्पताल उन्हें भेजा गया जहां उनका अनशन तोड़ा गया। लेकिन हम इस समय जहां मौजूद हैं वो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, जो कि अभ्यर्थियों का मुख्य मंच है। और यहाँ अभी भी आंदोलन और अनशन दोनों जारी है। आंदोलन की बात करें तो 25वां दिन है और 2 अभ्यर्थी जो अनशन पर बैठे हैं उनकी अनशन का 15वां दिन है। तो यहाँ पर साफ इन लोगों का कहना कि जब तक, हम सीधे अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने आपकी मांगे मानी, जश्न हुआ, उत्साह की तस्वीरें आई, थैंक यू आप लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कुछ मांगे भी रह चुकी है। जैसे 11 to 13 जेपीएससी और 18 पैसों का जो एग्जाम है उस पर बहुत बड़े पैमाने में धांधली लगी है, उसको भी कैंसिल करना होगा। और रही बात हम लोग का सीबीआई जांच का, जिस तरह से जांच टीम गठित की है सीबीआई सीआईडी, और कहीं ना कहीं उसमें अभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। इसलिए हम लोग मांग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी गिरफ्त से बाहर हैं। बोल रहे कि अभी आप लोग जो बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि 11वीं से 13वीं की मांग फिर उठने लगी। सर 11वीं से 13वीं का इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि उसने भी मेंस जो फाइनल मेरिट जो रिजल्ट जो प्रकाशन किया सर वो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा ही किया गया था सर। तो हेमंत सोरेन ने जो बोला था कि टीडीपीएल का जितने भी कोई भी रिजल्ट प्रकाशन भी किया है तो उसको भी रद्द किया जाएगा। तो मेरी मांग है सर 11 to 13 का जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन है सर वो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा किया गया था सर। देखिए, बिल्कुल अभी हम बात कर रहे हैं कि आप जो बात कर सीबीआई जांच की मांग जो लगातार उठ रही है, तो ऐसे में क्या आप लोग जो एक तरीके से क्या नई मांगे तो नहीं जोड़ रही है? नई मांगे उनसे कभी नहीं जोड़े हुए। जो मुद्दा 2 था वही था। एक पहला मुद्दा आप कर दिए हम लोग को संतुष्ट, दूसरा सीबीआई जांच है। अब ये भी कर दीजिए, हम लोग मन से उठा देंगे। सीबीआई जांच सिर्फ बचा हुआ है, बाकी उधर 11-13 का जो जेपीएससी है वो क्लियर करे। वो भी सब तरह से है कि सीबीआई जांच में रेडी हो जाए। सीबीआई जांच दे देंगे हम लोग। सीआईडी की जांच भी तभी से लगातार गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है।
सीआईडी से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा एग्जाम में मेरा जेंट्स है इन्वॉल्व जो है यूपी बिहार का, उसमें हमारा सीआईडी जांच करने जाएगा क्या? वहाँ परमिशन लेने के लिए उनको 1 महीना चाहिए, तो सीआईडी हमसे संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच हम लोग को चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। देखिए सविता हमारे साथ हैं, अनशन का 15वां दिन है, मेडिकल टीम ने जांच की। लेकिन बता दें कि फिर से समझ आइए आंदोलन को, कि आंदोलन जारी है, 25वां दिन आंदोलन का है। बिल्कुल अनशन संजय, पर ये बैठे लोग आंदोलन अभी भी जारी है और जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमें, देख पा रहे हैं कि छात्राएं अभी भी वहां पर बैठी हुई हैं, डटी हुई हैं और एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ गौरव भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, गौरव के पास चलते हैं। गौरव, क्योंकि छात्र शुरू से कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच की मांग सरकार हमारी पूरी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आखिर पेच कहां फंस रहा है? सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए साथ दे रही है छात्रों का? कहां पे मामला फंस रहा है? देखिए, ये कहानी बिल्कुल उलट है जो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक और छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी ओर 2000 से अधिक लोगों की नौकरी खत्म हो गई है। कल तक जो प्रोजेक्ट भवन में नौकरी करने के लिए जा रहे थे उनकी कुर्सी खाली हो गई है, उन्हें प्रोजेक्ट भवन में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ प्रोजेक्ट भवन के बाहर बड़ी संख्या में जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी थे वो यहाँ बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट भवन के अंदर नहीं जाने दिया गया। आप यहाँ के कर्मचारी हैं? यस, हम एसओएल में पोस्टिंग नेपाल हाउस में था, लेकिन सब छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हम भी यहाँ आए हुए हैं। नेपाल हाउस में घुसने दिया जा रहा है? वहाँ पे नहीं गए, पता नहीं है। वहाँ पे घुसने दिया जा रहा है? यहाँ नहीं घुसने दिया जा रहा है, किसी को भी नहीं? किसी जो यहाँ ड्यूटी जिनका है उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। कल तक तो नौकरी थी यहाँ। कल तो हम लोग ड्यूटी करके गए यहाँ से। कल ड्यूटी की है? हाँ, कल ड्यूटी किए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर बाहर इंतजार कर रही हैं कि इन्हें अंदर जाने दिया जाए। अंदर जाने दिया जा रहा है आप लोग को? आप लोग को जाने दिया जा रहा है अंदर? दीदी नहीं। किस पद पर हैं आप? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहीं पर हैं आप? जी। नौकरी तो बड़ी मुश्किल से लगी होगी जिस वक्त। बहुत। सरकार ने घोषणा कर दी है कि नौकरी खत्म हो सकती है। 2 एग्जाम छोड़ के आए हम, पूरा 2 छोड़ के आए हैं। नौकरी छोड़ कर? जी। कहाँ से नौकरी छोड़? पिछला नौकरी में जा भी नहीं सकते क्योंकि मेरा 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। कहाँ से नौकरी छोड़ कर आई थी आप? सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी का एमटीएस में थे, हवलदार में। एमटीएस आपका हो गया था? जी। फिर झारखंड क्या सोच कर आई थी? तो वहाँ तो लेवल 1 में थे ना, तो हम यहाँ पे, हमको बेटर अपॉर्चुनिटी था तो हम यहाँ पे आए। तो अब तो यहाँ सरकार ने कह दिया, आप क्या तो होगा? हम क्या कर सकते हैं? अब ये सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के बारे में। ये देखिए वो लोग हैं जो कल तक नौकरी कर रहे थे, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम आपको बातचीत करा। दीदी, आप भी नौकरी में हैं? जी। कहाँ नौकरी में हैं आप? अभी तो रेलवे छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन की थी। हाँ, यहाँ किस विभाग में मिला था? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में। वहाँ पे नेपाल हाउस में? जी जी। तो वहाँ एंट्री आज बंद हो गई आप लोगों? हाँ, बंद। हम लोग इधर ही आ गए और यहाँ पे भी एंट्री नहीं है। तो आगे क्या करेंगी आप लोग? अभी डिसीजन होगा, अभी हम लोग सबको डिसाइड करेंगे। कल रात जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसके बाद तो बहुत फोन कॉल घर से आ रहे होंगे। जी बिल्कुल। कितनी जिम्मेदारी थी इस नौकरी के साथ? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, अभी मेरा घर मेरे से चल रहा है। मेरा 2 छोटा भाई है जो तैयारी कर रहा है और घर की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो कैसे चलेगा ये घर? ये तो अब आगे। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए उस ओर कि कितनी बड़ी संख्या ये उन कर्मचारियों की है जिसकी नौकरी कल देर रात एक झटके में खत्म कर दी गई। यह इस वजह से क्योंकि कल तक ये लोग नौकरी कर रहे थे और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया कि जो सीजीएल की परीक्षा है वो भी रद्द की जाएगी। आप भी नौकरी कर रहे थे? जी हाँ। क्या होगा? पता नहीं, अब देखिए सरकार क्या करती है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। कितनी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर इस नौकरी के साथ? पूरा फैमिली की जिम्मेदारी था कि फैमिली को देखना था, अपना भी चलाना था घर। हम लोग को तो यही पता चला हम लोग गलती क्या है। हम लोग को नोटिस दिया जाता है कि आप लोग गलती क्या है, उस तरह निकाला जाता तो बात समझ आता है, बिना किसी गलती के समझ से परे है। आप लोगों के एडमिट कार्ड में कुछ ऐसा लिखा गया था कि नौकरी आप लोगों की? एडमिट कार्ड नहीं, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें लिखा गया था जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका अभ्यर्थी रद्द किया जाएगा। हम लोग के लिए तो ऐसा नहीं कि हम लोग गलत नहीं है तो हम लोग को क्यों बैठाया गया? क्या चाहते हैं आप लोग? जो चाहते हैं कि जांच करें, जांच निष्पक्ष जांच हो, और अगर हम लोग गलत है तो हम लोग निकाला जाए, लेकिन